एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गाँव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। एक सिचुएशन में आप आ गए, एक प्रॉब्लम में आप आ गए, उस टाइम पे व्हाट इज राइट एक्शन? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, टू एक्ट इन वन पर्टिकुलर वे और इन सम अदर वे। सो हाउ टू एक्ट, राइट? देखो, आप जो भी एक्शन लोगे किस बेस पे लोगे? आपकी जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करोगे, उसके बाहर आप एक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं एक टोटल मुझे देना, टोटल, मुझे बहुत प्यास लगी है, टोटल देना, ठीक है? तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई मेमोरी पड़ी ही नहीं है। व्हाट इज टोटल? बॉटल तो पता है, व्हाट इज टोटल? आप समझ गए? मैं आपको कहूं एक बॉटल देना, व्हाट इज राइट एक्शन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बॉटल को उठाया और दे दिया। इज इट राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन? इट इज राइट एक्शन। तो यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहें भी तो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बाहर हम एक्ट नहीं कर सकते। जब तक एक सिचुएशन हमको समझ नहीं आएगी तब तक हम उस पर एक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं हमारे एक्शंस एक एक करके सही होते चले जाएं, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्ट कर रहे हो,
चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे लाइफ है, चाहे हेल्थ है, उसकी करेक्ट नॉलेज आपके पास आती चली जाए, जो कि फैक्ट्स के बेस पर हो, रियलिटी के बेस पर हो और इल्यूजन्स के बेस पर ना हो, बिलीव्स के बेस पर ना हो, थ्योरी के बेस पे ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पर हो। रियलिटी मींस वो विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन, विच हैज बीन टेस्टेड अगेन एंड अगेन, विच इज अ प्रूवन फैक्ट। क्लियर हो गया? तो जब हम रियलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ में चलते हैं, रियलिटी को देख करके चलते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम मैकेनिकल चीजों में तो काम कर जाता है। मैकेनिकली आपको एक काम करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको उस काम को करने की नॉलेज चाहिए। एक मशीन चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो आपको ये सीखना है कि गाड़ी कैसे चलानी है। उसका पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो क्या होगा? आप गाड़ी अच्छी चलाने लग जाओगे। उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? गाड़ी चलाने का एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है। अगर आप इंडिया में हो, आप कहो नहीं मैं तो राइट में करूंगी क्योंकि मुझे लगता है राइट में करना ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो हो गया मैकेनिकल में। अब लाइफ में कैसे करोगे? कि मैं किसी इंसान के साथ में हूं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी और उसकी नहीं बन रही। अब मुझे उसके साथ रहना है या छोड़ना है? उसको छोड़ना है या उसके साथ रहना है? उससे लड़ना है या उससे नहीं लड़ना है? इस सिचुएशन में गुस्सा करना है या नहीं करना है? इसके ऊपर कोई बुक है, कोई साइंस है? तो कैसे करोगे? आप नहीं भी चाहोगे, अभी आप कैसे कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लेना। आप नहीं भी चाहोगे तो आप एक्ट करोगे अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग, जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग। नहीं भी चाहोगे तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस सिचुएशन को बेटर तरीके से समझना है, रियलिटी को एज इट इज देखना है। दैट विल गिव यू right understanding of that particular situation and your action is going to be right action. But even after that, ये सब करने के बाद भी जो आउटकम आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसको जान लेना स्पिरिचुअलिटी, कि आपने सब कुछ किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझ लिया और एक एक्शन ले लिया जो आपको सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रूल नहीं है कि वो सही ही है। हो सकता है आपने सही सोच करके किया लेकिन उसका आउटकम गलत आ गया। आपने अपनी तरफ से कुछ अच्छा सोच करके सामने वाले के लिए किया, वो बजाय कुछ अच्छा करने के वो आपके साथ बुरा करने लग गया। आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, वो आपके साथ बुरा कर रहा है। अब क्या करोगे? अगेन यू हैव टू एनालाइज दिस होल सिचुएशन एंड डिसाइड कि अब इस मोमेंट में मुझे क्या एक्ट करना है, बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ये पल पल का खेल है, इसको जिंदगी बोलते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। यहां पर साइंस नहीं काम आती, यहां पर कोई साइंस काम नहीं आएगी। राइट एक्शन की डेफिनेशन पल पल में बदलेगी। इस मोमेंट में राइट एक्शन क्या है? इस मोमेंट में आपको सिचुएशन को समझना है, एक्ट करना है। एक्ट किया आपने ये सोच करके कि ये राइट एक्शन है, वो रॉन्ग एक्शन हो गया। अगले मोमेंट में आपको समझ आया मैंने सोच करके किया था कि ये सही है लेकिन ये तो गलत हो गया। अब क्या करूं? अवेयर रहना है, समझना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अब क्या करना है? कुछ भी एक जैसा नहीं रहता इस दुनिया में। इसके लिए एक स्पिरिचुअल माइंड चाहिए, एक प्रेजेंट माइंड चाहिए, जो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके पहले रियलिटी को समझ सके, ध्यान से देख सके। यू हैव टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग लाइफ। द मोर यू अंडरस्टैंड लाइफ, तो होगा क्या कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होना औरों के साथ में धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होना कम हो जाए, बंद हो जाए, और सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे अंदर भी, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ राइट एक्शन। क्वेश्चन क्या है? एक डिजायर है, एक डिजायर है कुछ जानने का। जो आपने पूछा ना किस तरह के डिजायर सही है, किस तरह के नहीं है। क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ डिजायर विच विल लीड यू डाउन टू इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। और एक डिजायर है चीजों का, जो आपकी इंटेलिजेंस को कम कर देगा। एक क्वेश्चन पूछो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कि मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ये क्यों चाह रहा हूं कि मुझे भी वो गाड़ी चाहिए। ये मेरा अपना डिजायर है या बचपन से मेरी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, बचपन से मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, कंपैरिजन कंपैरिजन। क्या उस गाड़ी में बैठने के बाद में बहुत मजा आने वाला है? क्या वही जिंदगी है?
या जिंदगी कुछ और है? पिंजरा जैसा मर्जी हो, सोने का भी हो, है तो पिंजरा ही ना भाई। किसी भी चीज का डिजायर एक सोने के पिंजरे के जैसा है जो हमको कैद कर देता है।